क्लास 10th हिंदी विषय के लिए क्लास है। तो बच्चों, साहित्य सागर की बात मैं करता हूँ। साहित्य सागर के कहानी भाग में हम लोगों ने भेड़े और भेड़िए बात को पढ़ा और उसका जो वर्कबुक वाला कार्य है वह भी आप लोगों के द्वारा कर लिया गया होगा। मैंने PDF के थ्रू सेंड किया था, आप सभी को मिल गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वर्कबुक में वह कार्य कर लिया होगा। ठीक, तो कहानी भाग के पश्चात हम लोग चलते हैं पद्य भाग की तरफ। तो पद्य भाग में भी तुलसीदास के विनय के पद पढ़ाया जा रहा था और मैंने ऑडियो के माध्यम से विनय के पद के जो दोनों पद हैं, एक ऐसे को उदार जगमाही और दूसरा जाके प्रिय न राम वैदेही, दोनों ही पदों को मैंने बहुत ढंग से आपको व्याख्यायित किया था, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं इसका जो लिखित कार्य है, जो वर्कबुक वाला कार्य है, जो आपको वर्कबुक में करना है ना, कॉपी में नहीं करना है। आपके पास वर्कबुक है, आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 9th क्लास की जो वर्कबुक थी वही अभी भी चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है आगामी 2022 की परीक्षा में, ICSE की जो परीक्षा 10th की होने वाली है 2022 में, उससे संबंधित जो जरूरी जानकारियाँ थीं, जिसमें जो सिलेबस जो रिडक्ट किया गया है, जो रिडक्शन हुआ है, जो कटौती की गई है पाठ्यक्रम में, उस संबंध में भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। तो अभी विनय के पद के बाद हम लोग केवल एक कविता और पढ़नी है, जिसका नाम है चलना हमारा काम है ना। ये कविता हमने पढ़नी, तो हम लोगों ने विनय के पद पढ़ लिया और मैं समझता हूँ अच्छी तरह से आपको आ गई होगी। तो विनय के पद के बाद चलना हमारा काम है पढ़ने के बाद हम लोग फिर से नए सिरे से रिवीजन के तौर पर हम लोग पहले चैप्टर से फिर से लेंगे, कबीर की साखी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक कोरम पूरा हो जाएगा भी, पहले से लेकर लास्ट तक ये पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग पहले चैप्टर से फिर चलेंगे। जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, हमारा लोगों का जो पुनरावृत्ति का कार्य है, रिवीजन का कार्य है, वो चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस दौरान बच्चों को जो इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड काम दिया गया था फाइल बनाने का, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी बच्चों ने फाइल बना ली होगी। किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, अगर उसे लगता है कहीं उसे कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं उसके मन में कोई भ्रम है, कहीं उसके मन में कोई दुविधा है, यहाँ उसे दिक्कत है, वहाँ उसे दिक्कत है, थोड़ा उसे पूछ लेना चाहिए, थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए। तो बेहिचक तरीके से, एक ढंग से उसको अपने टीचर के सामने रख करके अपनी बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए, है ना। गलत नहीं लिखना है। बच्चों, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप कोई मैसेज डालिए, कोई चीज़ किसी शिक्षक से पूछिए, तो अपनी एक जो मर्यादा है, जो अपनी एक शिष्टता है, जो एक संस्कृति है, जो हमारी एक सभ्यता है, जो हमारा एक जिसे कह सकते हैं सदाचार है, कभी भी उसका आप विस्मरण ना करें। शिक्षक से जब कोई चीज़ पूछना है तो पूछने का एक तरीका होता है, डायरेक्ट लाठी मारना जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आप पूछने, सबसे पहले हम रिक्वेस्टली उससे कुछ कहते हैं। सुबह पूछ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, दोपहर पूछ रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, शाम को पूछ रहे हैं गुड इवनिंग सर, सर मुझे ये जानकारी लेनी है, सर मुझे ये बता दीजिए, सर प्लीज़ मुझे ये दिक्कत हो रही है। इस तरह से आप अपनी बात रखिए, डायरेक्ट नहीं, आप मुझे बता दीजिए ये कैसे होगा, इसको बताइए। ये तो आप आदेश दे रहे हो। जब भी हम किसी चीज़ से, किसी शिक्षक से कोई चीज़ पूछते हैं तो एक शिष्टाचार होता है ना, एक सभ्यता होती, एक संस्कृति होती, एक सदाचार होता है, जैसे मैंने आपको अक्सर बताया है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान है, तो हम इसको खोएंगे नहीं। खास करके जब हम शिक्षक से बात कर रहे हैं तो अपनी एक गरिमा को बनाए रखेंगे। शिक्षक से हमें कैसे बात करनी चाहिए, आप शिष्य हैं, गुरु से कैसे बात की जाती है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे आमने सामने हो, तरीका क्या होना चाहिए उसको आप फॉलो करिए। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब है
तो जब भी कोई चीज़ पूछना है आपको तो ढंग से अपनी बात रखिए, ताकि उसको पढ़ा जाए तो लगे कि नहीं, बच्चा पढ़ाई लिखाई जो की जा रही है उसको दिख रहा है, आपके क्रियाकलापों में दिख रहा है, आपके व्यवहार में दिख रहा है, आपके स्वभाव में दिख रहा है, आपकी बोली भाषा में दिख रहा है, आपके चाल चलन में दिख रहा है। वो दिखना चाहिए, तभी पढ़ाई लिखाई का महत्व है। यही पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे क्रियाकलापों में झलके। अगर नहीं झलकती है तो इसका मतलब ये है कि लिए सब साफ है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो सच्चरित्रता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। विनय के पद हम लोग पढ़ रहे हैं। तुलसीदास ने विनय करी, इसके शिष्य अपने आराध्य भगवान राम से विनय करते हैं। तो विनय होना चाहिए ना। जब भी देखिए, वैसे भी जब हम किसी चीज़ को, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो, जब किसी से कोई काम करवाना होता है तो आप रिक्वेस्टली कहते हो ना, प्रार्थना पत्र लिखते हो, प्रार्थी लिखते हो, निवेदक लिखते हो, प्रार्थनी लिखते हो ना। वहाँ पर डायरेक्ट बोल देते हो नहीं आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू, ऐसा नहीं है ना। तो ये तरीका है, जब भी आप पूछे तो एक ढंग से आप अपनी बात रखिए, तो शिक्षक बहुत ढंग से आपको समझाएगा, बताएगा और आपकी सारी समस्या को निर्मूल कर देगा। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब भी आप शिक्षक से, किसी भी शिक्षक से कोई चीज़ पूछना है तो उसका एक तरीका है, उसकी एक मर्यादा है, उसका अनुपालन आप अवश्य करें। तो आज ये विनय के पद हम लोगों ने पढ़ा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, दोनों पद पढ़ लिया। अभी मैं आपको इसका PDF के माध्यम से वर्कबुक वाला कार्य भेज रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसको वर्कबुक में लिखें। लिखने के कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लिखना है वो आपका क्या है, एक रिकॉर्ड होता है। जब भी इंटरनल असेसमेंट में आप मार्किंग के लिए आओगे और आप एग्जामिनर के सामने जब पेश होगे तो वो मांग सकता है, आप डिमांड कर सकता है कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर के, वर्कबुक लेकर के आइए, आपने पूरे वर्ष भर क्या कार्य किया। उस दौरान अगर आपने कार्य नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो लिखने वाला कार्य अपडेट रखिए, किसी प्रकार की लापरवाही से बचिए।